हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 24 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। आखिरकार संसद में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। भले ही किसान संगठनों और विपक्षी दलों की ओर से इन कानूनों की वापसी को लोकतंत्र की जीत बताया जा रहा है, लेकिन इसे उसकी पराजय के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इन कानूनों की वापसी किसानों के हितों पर कुठारताघात भी है, क्योंकि उनकी अनदेखी के साथ उनके शोषण का भी रास्ता खुल गया। अफसोस यह है कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी आंदोलन जारी रखने पर अड़े किसान संगठन देश के 86% किसानों के हितों की बलि लेने वाले इस फैसले पर खुशी जता रहे हैं। विपक्ष ने अपनी संकीर्ण राजनीति के फेर में किसानों की बेहतरी के लिए की गई एक कोशिश को जिस तरह नाकाम किया, उससे यही पता चलता है कि जब नकारात्मक राजनीति बेलगाम हो जाती है, तब वह किस तरह राष्ट्रीय हितों पर आघात करती है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी से यदि किसी को लाभ होने जा रहा है, तो बिचौलियों और उड़हौतियों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की मलाई चट करने वाले बड़े किसानों को विपक्षी दल किस तरह कुतर्क के साथ नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, यह कृषि कानूनों की वापसी के विधेयक पर बहस करने की उनकी जिद से प्रकट हुआ। इन कानूनों को लेकर कांग्रेस ने अगंभीरता का परिचय देते हुए कैसी सस्ती राजनीति की इसकी पोल उसकी ओर से संसद परिषद में एक ऐसे बैनर के साथ प्रदर्शन करने से खुली, जिसमें लिखा था कि हम काले कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हैं। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि यह प्रदर्शन लगभग उसी समय किया जा रहा था जब संसद में इन कानूनों को वापस लेने संबंधी विधेयक पेश हो रहा था। बहस के नाम पर हंगामा करने की प्रवृत्ति इतना खतरनाक रूप ले चुकी है कि अब विपक्ष की ओर से अभद्रता को भी जायज़ ठहराने की कोशिश होने लगी है। वास्तव में इसी कोशिश के तहत पिछले सत्र में राज्यसभा में अभद्र आचरण करने वाले
सांसदों के निलंबन का विरोध किया जा रहा है। यह विरोध करने की खुली छूट चाहते हैं। क्या विपक्ष यह मांग कर रहा है कि उसके सांसदों को संसदीय जिम्मेदारी के निर्वहन के नाम पर सभापति के आसन के सामने मेज़ों पर चढ़कर नारेबाजी करने और संसद के कर्मचारियों से धक्का मुक्की करने की भी सुविधा मिले? यदि नहीं तो फिर 12 सांसदों के निलंबन के विरोध का क्या मतलब? बेहतर हो कि यह समझा जाए कि बहस के बहाने हंगामा करने की आदत संसद के साथ लोकतंत्र को भी नीचा दिखाने वाली है। पैराग्राफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की किस्त जारी करने के पहले वर्चुअल संवाद में सहारनपुर की तबस्सुम और दर्शन देवी से पूछा कि मकान के लिए तुमने किसी को कुछ पैसे तो नहीं दिए? दोनों ने रिश्वत मांगे जाने से साफ इनकार किया। योगी इससे पहले शिक्षा भर्ती, इंजीनियरिंग समेत अन्य सेवाओं के चयन पत्रों के वितरण के दौरान भी तंत्र की ऐसे ही परीक्षा ले चुके हैं। किसी सरकार में इतना नैतिक बल भी नहीं आ पाता, जबकि जिम्मेदारी किसी सरकार में इतना नैतिक बल तभी आ पाता है जबकि ईमानदारी की नज़ीर शीर्ष स्तर पर गढ़ी जा रही हैं। योगी के पाक साफ दामन के कायल तो विपक्षी भी हैं। बाकी सफाई योगी सरकार ने शुरुआत में ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस दिखाकर की है। कभी तबादला भी यहाँ उद्योग हुआ करता था, लेकिन योगी ने लंबी तैनाती की नींव रखकर इसे परिणाममूलक बना दिया है। कहीं कोई भ्रष्टाचार मिला तो कठोर कार्रवाई में भी देरी नहीं की। आंकड़े बताते हैं कि योगी राज में 2200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध न सिर्फ कार्रवाई की गई है, बल्कि उन्हें जेल भी भेजा गया है। करीब 1000 भ्रष्ट कर्मचारियों को अदालत से सज़ा दिलवाई गई है। कार्रवाई की जद में दर्जन भर से ज़्यादा IAS, IPS और 100 से ज़्यादा PCS अधिकारी भी हैं। योगी सरकार ने पारदर्शिता का नया अध्याय अपने नीति और नियत के बलबूते गढ़ा है।
कभी लोक निर्माण विभाग के टेंडर आवंटन में घोटालों की भरमार रहती थी, लेकिन प्रहरी सॉफ्टवेयर ने सूरत हाल बदल दिया है। अब प्रहरी की कंपनियों का ब्यौरा मशीनों और बैंक से जुड़े दस्तावेज़ों की पड़ताल कर रहा है। राजस्व संहिता में संशोधनों से तहसीलों का कामकाज ठीक हुआ है। योगी ने सिस्टम को ईमानदारी से सुधारा है। कोई मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं के लाभ या नौकरी के लिए रिश्वत मांगे जाने को लेकर सार्वजनिक सवाल तभी पूछ पाता है जब उसे पक्का भरोसा हो जाता है कि उसका सिस्टम पारदर्शी बन गया है। योगी का भरोसा मजबूत बुनियाद पर टिका है, तो इसके लिए पूरे तंत्र को भी श्रेय दिया ही जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।